औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़हु लिज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिशाकिरीन व इताअतहु निजात लिलमतीईन अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतुल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन वल खातिमुल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद नादे अली मसहर अजाइब तजिद हो लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सैन जली बे अली मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ गए। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम मोमिनीन का यहाँ अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। मालिक बानियाने मजालिस अशरा मुहर्रमुल हराम का, इनके अज़ीज़ा, इनके रुफ़का, इनके पूरे खानवादे की ये नौकरी अपनी बारगाह मुक़द्दस में इबादत में शुमार फरमा। मेरा मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जितने मोमिनीन आए बैठे हैं इनमें से कोई खाली दामन वापस न जाए। मेरा मालिक अगर कोई बीमार है तो इस ज़िक्र का सदका शिफा याब फरमा। मेरा मालिक कोई परेशान है तो इस ज़िक्र का सदका परेशानी दूर फरमा। सब दुआओं की एक दुआ, जिस बंदे के दिल में जितनी तड़प, जितनी ज़रूरत, जितनी हसरत है, बंदा उतनी हसरत से आमीन ज़रूर कहे। मेरा मालिक हुज्जत दौरा इमाम ज़मान का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की मकबूलियत के लिए सलवात एक पढ़िए मगर मिल के बवाज़े बुलंद पढ़िए। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ बानियाने मजालिस अशरा मुहर्रमुल हराम का कि जिन्होंने मुझ हकीर को यह मौका फ़राहम किया कि आप मोमिनीन की बारगाह में हाज़िर हो के इस मेंबर की वसादत से उन आले मोहम्मद से हिरात मांग सकूं कि जिन आले मोहम्मद की हिरात न हो तो नबियों को मनसब नबूवत नहीं मिलता। यानी उन आले मोहम्मद से हिरात मांगना चाहता हूं जो हिरात देते ही इस अंदाज से हैं कि अगर उनके दरवाज़े पे बेदाद आ जाए उसे मिकदाद बना देते हैं, बेज़र आ जाए उसे अबू ज़र बना देते हैं, और अगर फ़ारस का कोई ग़ुलाम उनकी चौखट पे झुक जाए तो उसे अहले बैत का फ़र्द बना लेते हैं। अपनी नबूवत और इमामत का सदका बनने वाले आदम के सजदे के मुनकर इबादत गुजार को अपनी दरबार से रोंदा दरगाह करके शैतान बना देते हैं। अपनी चौखट पे अदब के साथ झुक जाने वाले को सलमान बना लेते हैं। और अगर हबश से आया हुआ कोई मामूली गुलाम इनके दर दौलत पे खलूस नियत के साथ झुक जाए तो फिर उसे इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि बलाल इस काबिल हो जाता है कि सूरज की तनाबे खींच के वक्त की नब्ज़ें रोक लेता है। बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखें। या अली आप मेज़बान हैं, मैं जनाब का मेहमान हूँ, थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं, आगे तशरीफ़ ले आइए। कैमरे के पीछे वाले लोग वैसे भी रोशनी की वजह से नज़र नहीं आते, आप सामने तशरीफ़ ले आए, मैं आपकी ज़ियारत भी करता रहूँ, मजलिस भी पढ़ता रहूँ। है इजाज़त जी, नौकरी का आगाज़ किया जाए। इमाम ज़माना आपको सलामत रखें। आज आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि 14 अगस्त का दिन गुज़रा है, जो अगस्त पाकिस्तान के योम आज़ादी का दिन है। ऐसे ही हजूर जो हक़ है, और माशाल्लाह हमने देखा पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुसलमानों ने इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ हमेशा की तरह इस साल मुहर्रम के एहतराम में 14 अगस्त की खुशी नहीं मनाई। जुमला कहूँ यानी उन्होंने अपनी खुशी को हुसैन के गम पे वार दिया। जी बड़ी मेहरबानी। जो हक़ है मुर्तज़ा की विलायत के दम से है। मैं 14 अगस्त के 4 मिसरे पढ़ के सलाम करने लगा हूँ। जो हक़ है मुर्तज़ा की विलायत के दम से है, ये मुल्क ही हुसैनी अज़ा के भरम से है। आहा, जिस बंदे को पता है, जिस बंदे को पता है इस मुल्क में आज़ादारी है, जी आप सलामत रहिए। जिस बंदे को पता है आज़ादारी की बरकत से ये मुल्क सलामत है, वो बंदा सर उठाए। ये मुल्क ही हुसैनी अज़ा के भरम से है। जो हक़ है मुर्तज़ा की विलायत के दम से है, ये मुल्क ही हुसैनी अज़ा के भरम से है। और इस मुल्क का ये रोज़ ही क्यों पाक है हसन, क्यों 14 अगस्त 14 के फैज़ो करम से है। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। 14 अगस्त
14 के फैज़ व करम से है। आज माशाल्लाह 5वीं मजलिस हो गई है और मैं यहीं अपने दिल के अंदर सोच रहा था कि 5वीं मजलिस हो गई है और अभी तक विलायत अमीरुल मोमिनीन का जिक्र नहीं हुआ। जी बड़ी मेहरबानी, तायद करने का बड़ा शुक्रिया। मेरा दिल है मैं 2-4 शेर विलायत अमीरुल मोमिनीन के आपकी बारगाह में पेश करूं। हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। जी बड़ी मेहरबानी, ये विलायत वाले बोल पड़े, इनके क्या कहने। हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। लखू डार वालों, मैं 1 मुहर्रम 10 अगस्त 2021 से पहले लखू डैर की सरजमीन पे आया ही नहीं। लाहौर आया हूँ, लखू डैर नहीं आया हूँ। ना ही मुझे लखू डैर का रास्ता पता था, ना ही मैं इन रास्तों से वाकिफ था, ना ही इन रास्तों से आशना था। मुझे रास्ता समझाया गया, मैं ढूंढता ढूंढता आपकी बारगाह आया, मैं आपके पास आया। आपने इज्जत दी, एहतराम दी, अपना भाई समझा, किसी ने अपना बेटा समझा, किसी ने अपना मुर्शद समझा, किसी ने जाकिर हुसैन समझा, इज्जत की। क्यों? क्योंकि हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। यहाँ बैठा हुआ दूसरे के साथ जान नहीं, हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। मैं नहीं कह रहा, मेरी पूरी कौम कह रही है। ये बंदे चौक में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, जहाँ वाला में जाए इनका कलेजा खुल जाता है, इनका दिल बड़ा हो जाता है, उसे सीने से लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। जो अली कहे उससे प्यार करते हैं। ये अली वाले बैठे हैं, हर बंदा जी बड़ी मेहरबानी। अली वालों के क्या कहने। मैंने कहा हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है, हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। जो या अली कहे बस उससे प्यार करते हैं। और बताऊं कितना प्यार करते हैं। जो या अली कहे बस उससे प्यार करते हैं। अगर हो दिल में कहीं बुग़्ज़ मुर्तज़ा का मरज़, ना 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 पीछे नहीं रहना। हर एक रिश्ते से बाला विला का रिश्ता है। जो या अली कहे बस उससे प्यार करते हैं। और हमें अली कितना प्यारा है। जो या अली कहे बस उससे प्यार करते हैं। अगर हो दिल में कहीं बुग़्ज़ मुर्तज़ा का मरज़, तो अपने बाप पे भी बेशुमार करते हैं। हाथ अली वाले जी बड़ी मेहरबानी। मालिक आपको सलामत रखें। जी तायद का शुक्रिया, आपके लिए वाह वाह, इस जिक्र के लिए वाह वाह। तो अपने बाप पे भी बेशुमार करते हैं। अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, जी बड़ी मेहरबानी, जिस बंदे को समझ आई है। अच्छा, हिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी हैं जिन्होंने वो आब हयात यानी जिंदगी वाला, देखना मेरी तरफ है जी, जिंदगी वाला वो पानी पिया है जिसकी वजह से सारी दुनिया मर जाएगी, हिजर जीते रहेंगे। ठीक है जी, हर कोई पर्दा कर जाएगा, हिजर जिंदा रहेंगे। हर कोई चला जाएगा, हिजर यहीं रहेंगे। हिजर ने आबे हयात पिया हुआ है, यानी सबसे लंबी जिंदगी, सबसे तवील हयात, सबसे बड़ी जिंदगानी है हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की। मैं कह रहा हूँ अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए। अगले मिसरे में आपकी दाद नहीं तायद चाहिए। अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता। आहा, जिसे अज़ादार होने पे मान है यार, वो बंदा तो मेरे साथ बोले। अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता। अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता। और समझ सको तो मैं चौथे मिसरे में अपना अकीदा पढ़ने लगा हूँ। जिस बंदे को मेरे वाली विलायत समझ आए वो बंदा बोले, जिसे ना समझ आए उसकी अपनी मर्जी। अगर हयात हिजर सी तवील मिल जाए, खुदा का शुक्र तो तब भी अदा नहीं होता। और समझ सको तो यही है दलील इल्लल्लाह, जिसे अली न छुके वो खुदा नहीं होता। ओहो, हाथ उठा के हर बंदा। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मालिक आपको सलामत रखें। खालिक की हंसी हल्क है,
कुदरत का यकीन है। जी बड़ी मेहरबानी यार। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि माशाल्लाह आप माओं की झोलियों से मजलिस सुनने वाले लोग हैं, आप बेहतर जानते हैं। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे, अगर जुमले में ज़ोर हो तो जुमला ज़ोर से नहीं पढ़ते। ऐसी है जनाब। मैं मिसरा बड़े आहिस्तगी से, बड़े आराम से पढ़ने लगा हूँ। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है। जो बंदा आप बोला मैं उसे सलाम करूँगा। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है, और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। क्या कहने, क्या कहने, बड़ी मेहरबानी। हाथ उठा के हर बंदा या अली अली हक। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलाम रखे। खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है, और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है, और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। लखू डैर वालों, लाहौर वालों, मिंबर की अजमत की कसम, सजाद साहब शेर नहीं पढ़ने लगा, मिसरा नहीं पढ़ने लगा, बल्कि हर अली की मोहब्बत रखने वाले को, अली वलीउल्लाह को पढ़ने वाले को, विलायत पे गामजन और विलायत पे मोहर याफ्ता बंदे को, अली वाले को एक आईना दिखाने लगा हूँ, जिस बंदे को इस आईने में अपने सीने में मौजूद विलायत नजर आई, जिस बंदे को लगे कि बात शबीउल हसन काज़मी ने अपने लिए नहीं मेरे लिए की है, वो बंदा मेरे साथ जरूर बोले खालिक की हंसी हल्क है, कुदरत का यकीन है, और हुस्न में यूसुफ से कहीं बढ़ के हंसी है। ये कल्ब तो करार की उल्फत से भरा है, काबा है मेरा दिल, वो मेरे दिल का मकी है। ओहो, हाथ उठा के जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। आपके क्या कहने जी, आपकी ज़िंदगी दराज हो जी, बहुत शुक्रिया। काबा है मेरा दिल, वो मेरे दिल का मकी है। मैं आपको सुनने का लुत्फ़ आ रहा है जनाब, मुझे पढ़ने का लुत्फ़ आ रहा है। नबी ने बैठ के मिंबर पे बावजू की है। अब इम्तिहान था जनाब का। नबी ने, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बैठ के मिंबर पे बावजू की है। क्या अली के जिक्र की महफिल ही 400 की है। क्या कहने हैं, आपकी क्या बात है। नबी ने बैठ के मिंबर पे बावजू की है, नबी ने बैठ के मिंबर पे बावजू की है। अली के जिक्र की महफिल ही 400 की है। नबी ने बैठ के मिंबर पे बावजू की है, अली के जिक्र की महफिल ही 400 की है। नबी ने बैठ के मिंबर पे बावजू की है, अली के जिक्र की, देखना मेरी तरफ है जी, अली के जिक्र की महफिल ही 400 की है। रसूल कहते थे मेराज पर पसे पर्दा, ना 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 ना, जिस बंदे को मेराज की तारीफ पता है, या अली जिस बंदे को मेराज की तारीफ पता है वो बंदा सर उठाए। नबी ने बैठ के मिंबर पे बावजू की है, अली के जिक्र, मेरा बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अली के जिक्र की महफिल ही 400 की है। रसूल कहते थे मेराज पर पसे पर्दा, अली के लहजे में अल्लाह ने गुफ्तगू की है। लखुड़ा जिंदाबाद जी, बड़ी मेहरबानी यार जी, आपके लिए वाह वाह, बड़ी मेहरबानी जी। अली के लहजे में अल्लाह ने गुफ्तगू की है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं मनकबत शुरू करने लगा हूँ जी। अली का इश्क है, हक है, कोई ख्वाब नहीं। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बंदे ने किसी की तारीफ करनी हो ना, ये मसलन बंदे मुझे हकीर की नौकरी पसंद आ रही है, तो कोई बंदा कह रहा है वाह वाह, कोई बंदा कह रहा है सुभान अल्लाह, कोई बंदा कह रहा है क्या कहने। अच्छा, अगर इनसे कोई बंदा पूछे ना बाहर जाके कि ये बंदा हकीर शबीउल हसन काज़मी कैसा पढ़ रहा है, अगर इनके दिलों में मेरी पढ़ाई उतरी होगी ना, सजाद साहब ये कहेंगे जवाब ही कोई नहीं। ऐसे ही जनाब, बंदे ने किसी की तारीफ़ करनी हो ना, किसी के किसी वस्फ की तारीफ़ करनी हो, किसी के शेर की तारीफ़ करनी हो, किसी की एक आदत की तारीफ़ करनी हो, उसके पास आखिरी मंजिलत, आखिरी हद यही है, बंदा कहता है यार जवाब ही कोई नहीं। अली का इश्क है, हक है, कोई ख्वाब नहीं, किसी के पास कभी भी तेरा जवाब नहीं। ओहो भाई, क्या कह रहे हैं, हाथ उठा के हाय अली
जी बड़ी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा अली का इश्क है, हक है, कोई ख्वाब नहीं, किसी के पास कभी भी तेरा जवाब नहीं। अली का इश्क है, हक है, कोई ख्वाब नहीं, किसी के पास कभी भी तेरा जवाब नहीं। और बंदे पूछते हैं अली अफसल है या अंबिया अफसल है, अली अफसल है या अल्लाह के रसूल अफसल है। शबीउल हसन काज़मी उन्हें अपनी कौम का नुमाइंदा बन के, इस कौम का तर्जुमान बन के, शियों के जुबान बन के उन्हें पैगाम दे के जा रहे हैं, अली का इश्क है, हक है, कोई ख्वाब नहीं, किसी के पास कभी भी तेरा जवाब नहीं। और अली है इसलिए अफजल, जहां का बाप आदम बना तुराब से है पर अबू तुराब नहीं। जिस बंदे को समझ आएगा हाथ उठा के हर बंदा जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बना तुराब से है पर जी बड़ी मेहरबानी, मिसरा दोहराने का शुक्रिया, अबू तुराब नहीं। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है जी बड़ी मेहरबानी। ये 1 2 3 4 से 5 बंदे बोले हैं, वाह वाह सुबहान अल्लाह। सजाद साहब इनका कसूर नहीं। अगले मिसरे में अगर मैं दिखाऊं तो फिर मेरा हक बनता है ये बोलें, अगर ना दिखा सकूं तो फिर कोई दाद नहीं। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, जो बंदा जिसको नजर आए, जिसने देखा है वो बोले अली के रूप में मैंने जनाब देखा है। क्या खुदा के हुस्न का सारा शबाब देखा है। ओहो, जिसे खुदा का हुस्न समझ आया। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, मालिक आपको सलामत रखें। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, खुदा के हुस्न का सारा शबाब देखा है। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, खुदा के हुस्न का सारा शबाब देखा है। अली जो आए तो काबे ने मुस्कुरा के कहा, ना 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 ना, अब मैं माफी मांग रहा हूँ। जिस बंदे के सर से गुजर गया उसका अपना मुकद्दर, शबी काज़मी का अपना नसीब। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, खुदा के हुस्न का सारा शबाब देखा है। अली जो आए तो काबे ने मुस्कुरा के कहा, अली जो आए तो काबे ने मुस्कुरा के कहा। जिस बंदे की सोच पे मौलवी साहब का पहरा बैठे, वो बंदा मजलिस के बाद जाके मौलवी साहब से बैठ के उनसे पूछे शबी काज़मी क्या पड़ गया। जिसके सीने में सज्जाद साहब अली की विलायत सांस ले रही है, वो बंदा सर उठाए। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, खुदा के हुस्न का सारा शबाब देखा है। अली जो आए तो काबे ने मुस्कुरा के कहा, क्या अली के घर में अली दस्तयाब देखा है। ओहो, जिसे नजर आया जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हाथ बुलंद करके जी, बहुत शुक्रिया। अली के रूप में मैंने जनाब देखा है, खुदा के हुस्न का सारा शबाब देखा है। अली जो आए तो काबे ने मुस्कुरा के कहा, अली के घर में अली दस्तयाब देखा है, अली के घर में अली दस्तयाब देखा है, अली के घर में अली दस्तयाब देखा है। तू जिनको मान रहा है ईमान दुनिया में, ना 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 भाई, शबीउल हसन काज़मी तो मशवरा दे सकते हैं, ये शिया कौम तो रास्ता दिखा सकती है। चलना जनाब ने है। तू जिनको मान रहा है, तू जिनको मान रहा है इमाम दुनिया में, ये अली वाले यहाँ लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेके कराची तक, पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, अल्लाह की पूरी कायनात में सजाद साहब जहाँ भी मिलेंगे सीना तान के कहेंगे हम उस अली के मानने वाले हैं, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने कभी बेटी से मसला नहीं पूछा। अली के घर में अली दस्तयाब देखा है। तू जिनको मान रहा है इमाम दुनिया में, अगले मिसरे में तारीख का पूरा बाब पढ़ने लगा हूँ। तू जिनको मान रहा है इमाम दुनिया में, उन्हें इमाम अली का तुलाब देखा है। अज़मत अली इब्न अबी तालिब, मुसैयब भाई हाथ उठा के जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तू जिनको मान रहा है इमाम दुनिया में, उन्हें इमाम अली का तुलाब देखा है। सवाल जो जहां जैसे भी जब किया जाए,
अच्छा, ये आपके इर्द गिर्द कहीं लोग मौजूद हैं, किसी बंदे के पास, हर बंदे के पास अपने अपने शोबे का इल्म होता है, नॉलेज होती है। किसी के पास मेडिकल की ढेर सारी नॉलेज होगी, किसी के पास माशियात की ढेर सारी नॉलेज होगी, किसी के पास केमिस्ट्री की ढेर सारी नॉलेज होगी, किसी के पास दीन की ढेर सारी नॉलेज होगी। और उस दीन की नॉलेज में भी ना जी, उस दीन के इल्म में भी किसी के पास हिताबत का अच्छा इल्म होगा, किसी के पास हज के बड़े मसाइल पता होंगे, कोई फिक्र का आलम दीन होगा, किसी को नमाज रोज़े के बड़े अच्छे मसाइल पता होंगे। मैं तुझे अगले मिसरे में बताने लगा हूँ मेरा इमाम अली है क्या। ये बंदे नाज करके क्यों कहते हैं हम अली के मानने वाले हैं? तो जिनको मान रहा है इमाम दुनिया में, उन्हें इमाम अली का तुलाब देखा है। तो जिनको मान रहा है इमाम दुनिया में, उन्हें इमाम अली का तुलाब देखा है। सवाल जो जहां जैसा भी जब किया जाए, अली के पास हर एक का जवाब देखा है। ओहो, अजमत है मेरे मोमिनीन जी, बड़ी मेहरबानी। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। अली के पास हर एक का जवाब देखा है। और जो मुर्तज़ा की मोहब्बत में इंतकाल हुआ, जी बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह ज़मींदार डेरेदार लोग तशरीफ़ फरमा हैं। जो लफ्ज़ इंतकाल है, इसका माने क्या है? मुंतकिल होना, ऐसे ही जनाब, एक जगह से बड़ी मेहरबानी दूसरी जगह मुंतकिल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोर्ट कचहरी में चले जाए ना, तो वहाँ एक ज़मीन दूसरा बंदा खरीदता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सजाद साहब से ज़मीन खरीदता हूँ, तो कोर्ट कचहरी में जाके मुझे अपने नाम लगवाने के लिए उसका इंतकाल करवाना पड़ेगा। ऐसे ही हजूर, यानी मैं इनके नाम से अपने नाम पे उस ज़मीन का इंतकाल करवाऊँगा। क्या हुआ? मुंतकिल होना। इसीलिए जुमला के चेहरे देख लगा, इसको मजलिस समझ आई है। इंतकाल होना, एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होना, एक नाम से दूसरे नाम पे मुंतकिल होना। इसीलिए मेरे हसीन कौम, मेरी लतीफ़ कौम, मेरी नफीस कौम, जब भी हो ये न हो हमने मरना है, ये कहो हमने इंतकाल करना है। अली की इस जागीर से उस जागीर में जाने का नाम है अली वाले का इंतकाल। चलो अब मैं शेर पढ़ता हूँ। जिस बंदे को इंतकाल समझ आ गया वो मेरे हक में दुआ करेगा। सवाल जो जहां जैसा भी जब किया जाए, अली के पास हर एक का जवाब देखा है। जो मुर्तज़ा की मोहब्बत में इंतकाल हुआ, जो मुर्तज़ा की मोहब्बत में इंतकाल हुआ, यहाँ से वहाँ मुंतकिल हुआ। जो मुर्तज़ा की मोहब्बत में इंतकाल हुआ, फिर उसका इसकी लहद में हिताब देखा है। इसकी कब्र में बोलना है अल्लाह यार। जी बड़ी मेहरबानी जी, मालिक आपको सलामत रखें। फिर उसका इसकी लहद में हिताब देखा है। और सुनो, जो इश्क़े अली में हयात बसर करे, नहीं हर बंदा हैदरी। अच्छा, जितने बैठे हो अली से मोहब्बत रखने वाले नहीं बैठे, विलायत वाले बैठे हैं ना जी, तो फिर बंदे खामोश क्यों हुए? सुनो जो इश्क़े अली में, सुनो जो इश्क़े अली में हयात बसर करे। मैंने कल भी गुजारिश की थी कि बंदों को बड़ी ज़रूरत होती है आजकल हवाले की। बंदे पूछते हैं किस किताब से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, किस किताब से पढ़ा। सजाद साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं मजलिस पढ़ने के बाद एक तकरीबन 40-45 मिनट यहाँ हाजिर खिदमत रहूँगा, लंगर करके चाय पी के जाऊँगा। जिस बंदे को हवाले की ज़रूरत हो वो बंदा शक न करे। शबीउल हसन काज़मी के पास मैं हवाला ना दूँ तो फिर तेरा हाथ मेरा गिरबान, कल मुझे मजलिस ना पढ़ने देना। अगर मैं हवाला दे सकूँ तो फिर शक करके नहीं उठना, फिर बोलने में बुखल नहीं करना। फिर उसका इसकी लहद में हिताब देखा है। सुनो जो इश्क़े अली में हयात बसर करे। कौन? ये अली के आशिक, ये अली के मलंग, ये अली के मानने वाले। सुनो जो इश्क़े अली में हयात बसर करे, उसे रसूलू सा इज्जत मुआब देखा है।
मुहिबाल के हाथ उठा के जी बड़ी मेहरबानी। उसे रसूलों सा मालिक आपको सलामत रखें। इज्जत मुँह आप देखा है और अली वली की अदावत हो जिसके दिल में जरा। अब बोलने वालों का शुक्रिया, हाथ उठाने का शुक्रिया। मैंने कहा है अली वली की अदावत हो जिसके दिल में जरा। ये गर्मी सिर्फ जनाब के लिए नहीं, हमारे लिए आपसे भी ज्यादा है, ठीक है जी। अली वली की अदावत हो जिसके दिल में जरा। मैं जरा समझाने लगा हूँ, जितना छोटा जाकिर हुसैन हूँ, जितना छोटा शायर हुसैन हूँ, उतना थोड़ा सा जरा समझाने लगा हूँ। अली वली की अदावत हो जिसके दिल में जरा। अली देखना मेरी तरफ है जी। अली वली की अदावत हो जिसके दिल में जरा, उसी लाइन का शजरा हराब देखा है। जी बड़ी मेहरबानी। उसी लाइन का शजरा हराब देखा है, उसी लाइन का शजरा हराब देखा है। वो जितना मिलता है पूरा कुरान पढ़ने से। चलो चुप कर गए यार, इतना मुश्किल मिसरा तो नहीं था। वो जितना मिलता है पूरा कुरान पढ़ने से, वो जितना मिलता है पूरा कुरान पढ़ने से। ये 3 माह पहले गुजरा ना जी माह रमज़ान, मुसलमानों की दौड़ लगी हुई थी। मुसलमान भाग रहे थे जी, हमने कुरान ख़त्म करना है, हमने 2 कुरान ख़त्म करने हैं, हमने 3 कुरान ख़त्म करने हैं, हमने 4 कुरान ख़त्म करने हैं। हम तिलावत कुरान के सबसे बड़े कायल हैं, हम तिलावत कुरान करने वालों में हैं। हम तिलावत कुरान छोड़ सकते नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने बगैर बदन के नौके नेज़ा पे भी कुरान पढ़ा। जी 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 हमसे ज्यादा तिलावत कुरान का तायद का शुक्रिया कोई कायल हो ही नहीं सकता। जो बंदा समझता है कि उसने कुरान खत्म करना है, बड़ी अच्छी बात है, कुरान जरूर पढ़िए। बंदे कहती हैं तू जितना भी कुरान पढ़ लेना, लखू डेर वालों मिंबर की अजमत की कसम, बंदा ठीक किरात के साथ, ठीक तजवीद के साथ कुरान पढ़ना शुरू करे, उसे कुरान खत्म करते हुए कम अज कम 1 महीना लगता है, कम अज कम 2 हफ्ते लगते हैं। या बंदा दिन रात सुबह शाम एक करके कुरान पढ़ता रहे, बहुत शुक्रिया, कुरान की तिलावत करता रहे, उसे 1 हफ्ता कम अज कम लगता है। मैं कह रहा हूँ वो जितना मिलता है पूरा कुरान पढ़ने से, वो जितना मिलता है शबीउल हसन काज़मी लखुडार के मिंबर पे मशवरा देके जा रहा है, वो जितना मिलता है पूरा कुरान पढ़ने से, अली के नाम में वो सब सवाब देखा है। अली वाले है उधर मिलके सारे हुसैन बादशाह मिलके बोलो यार, हुसैन बादशाह। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। हाथ बुलंद करके खत्म कुरान हैदरी। जी बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखें। हमारे रोने के दिन हैं और रोने की रातें हैं। अजरकुम मिनल्लाह, खाई करने वालों की खैर आबाद हो। मालिक बेटियों के पर्दे सलामत रखें। मालिक आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाएं। अज़ादारों, मसाइब पढ़ना चाहता हूँ उस सैयद ज़ादी का जो बंधे हुए हाथों से हुसैन का मातम करती रही। नहीं 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 नहीं, थोड़े बंदे खाई किए यार, बंधे हुए हाथों से मातम। अच्छा जी, मातम आप कैसे करते हैं? यूँ हाथ सीने पे मारते हैं। इसके अलावा जंजीर से मातम करते हैं, वो यूँ मारते हैं। उसके अलावा कमा से मातम करते हैं, यूँ मारते हैं। सजाद साहब, बंदा जैसा भी मातम करे ना, उसे हाथ की ज़रूरत ज़रूर होती है। देखना मेरी तरफ है, जिसे इशारा समझ आ गया, आगे जुमला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अज़ादारों, मिंबर की अजमत की कसम, बंदे को हाथ की ज़रूरत ज़रूर होती है। अब मुझे इतना बताओ, ये बीबी हाथ से, बंधे हुए हाथ से मातम कैसे करती रही? बीबी के हाथ यूँ बंधे थे,
हाय हुसैन, इनकी हाय बता रही है। नहीं, बीबी के हाथ यूं बने थे। नहीं लखुडार वालों, बीबी के हाथ ना यूं बने थे। तू कदीमी अज़ादार जो हुआ, बीबी के हाथ ना यूं बने थे, बल्कि मक्तल लिख दिया बीबी के हाथ यूं पसे गर्दन बंधे हुए थे। फिर करो सवाल, बंधे हुए हाथों से मातम कैसे करती रही? हाथ यूं बंधे हुए थे, मगर हर चोट पे, ऊंट की कोहान पे माथा मार के कहती हुसैन, इन्होंने तेरा मैयत भी दफन नहीं किया और तेरा लाशा करबला की जमीन पे। अजरुकुम अल्लाह, मालिक आपकी खाए कबूल फरमाए। बीबी आप पे राजी हो। अज़ादारों, कितनी जख्मी थी ये बीबी। हमीद रिवायत करता है, जब शाम गरीबा हैमू को आग लगी ने तो सैयदा ज़ैनब बार बार हैमू के अंदर देख रही थी। हमीद कहता है, मैं देख रहा था आग के शोले उठ रहे हैं, आग भड़कती जा रही है। मैं सोच रहा था शायद बीबी की कोई कीमती शय अंदर रह गई है। हमीद कहते हैं, अब जो बीबी हैमे के अंदर गई, जैसे ही वापिस आई, तनहा नहीं आई बल्कि बीबी की पुश्त पे सैयद सज्जाद थे। अज़ादारों, सज्जाद को बचता हुआ देख के शिमर की फौज के 70 सिपाही नेज़े लेके सज्जाद को मारने आ गए। अज़ादारों, ये नेज़े मारते जाते, बीबी कभी दायां पहलू बदलती, कभी बायां पहलू बदलती, रो रो के कहती, हुसैन, अकबर की लाश उठाना आसान है, जिंदा सज्जाद उठाना बड़ा मुश्किल है। और मैं सज्जाद को बचा के पुश्त पे उठा के जलते हुए है मुंह से बाहर। अजरुकुम मिनल्लाह, जिसकी खाए बुलंद हो गई, मालिक आपकी परेशानियां दूर फरमाए। अज़ादारों, कितनी जख्मी थी, जख्म बताने लगा हूं। जब काफिला पहुंचा ना बाजार में, तो बीबी ने सैयदुस साजिदीन से फरमाया बेटा सज्जाद, इस जालिम से कह हमारे काफिले को सामने वाली गली से गुजारे। जिस बंदे को समझ आ गया कैसे कदीमी अज़ादार बैठे, हमारे काफिले को सामने वाली गली से गुजारे। यूं इमाम वक्त थे, लेकिन हाथ जुड़ गए सज्जाद के। जख्मी सज्जाद थे, दर्दों के मारे हुए सज्जाद थे। आंखों से आंसू और तेज हुए, खून के आंसू रो के कहते हैं, फूफी अम्मा, आपके इंतखाब पे शक कोई नहीं, लेकिन पूछना चाहता हूँ सामने वाली गली से गुजरने की हिकमत क्या है? बीबी ने जो जुमला कहा, तू बेबस हो के मातम न करे तो फिर सैयद के दरवाजे से मांगने का फायदा ही कोई नहीं। अज़ादारों, मिंबर की अजमत की कसम, जब सज्जाद ने पूछा ना सामने वाली गली में जाना क्यों है, रो के अली की बेटी की आवाज आई, बेटा सज्जाद, सामने वाली गली में घर है हबीब का, मैं हबीब की जोजा को हबीब का पुरसा देना चाहती हूँ। और बीबी ये लखुडार वाले पूछ रहे हैं, एक हबीब का पुरसा देने उसके घर पहुंच गई, तेरे भाइयों की कतार मारी गई, किसी ने हाय नहीं कहने दिया। कहते थे रोने नहीं देना, इसका गाजी मारा गया, इसका अकबर। अजरुकुम मिनल्लाह, बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए। अज़ादारों, जब पहुंचा ना सामने वाली गली में काफिला, बीबी का ऊंट उस छत के करीब आया जिस छत पे हबीब का बेटा कासम खड़ा था। बीबी की आवाज आई, बेटे मेरे करीब आ, तेरी मातम का जुमला। हाथ यूं बंधे हुए हैं, फरमाती है बेटा मंजर बना, बेटा मेरे करीब आ। बच्चा कहते, बीबी क्यों करीब आऊं? फरमाया, बेटा मेरे करीब आ, मैं तेरी ढेर सारी लगती हूँ। बच्चा आहिस्ता सी आवाज में कहता है, बीबी अगर तू मेरी कुछ लगती होती, तुझे पहले भी कभी देखा होता। तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगा हूँ, आखिरी जुमला सलाम करके मिंबर किबला के हवाले करने लगा हूँ। मैं बच्चा कहता है, बीबी अगर तू मेरी कुछ लगती होती, तुझे पहले भी कभी देखा होता। चीख निकली अली की बेटी की, रो के फरमाया, बेटा मुझे देखा तो मेरे भाइयों ने भी कोई नहीं, और मेरे कद से मेरा बाबा भी वाकिफ कोई नहीं। अजरुकुम मिनल्लाह, एक मंजर बड़ा हूँ, मैं सलाम करने लगा हूँ। अज़ादारों, बीबी की आवाज आई, बेटा अपनी माँ से कह वो बाजार में आए, मैंने उसे पुरसा देना है। हाय, बाजार का लफ्ज़ आया, छोटा सा बच्चा था, तड़प के कहता है, बीबी बुरा ना लगे, अगर तू कैदन ना होती तो मैं तेरी गुस्ताखी करता, तेरी तौहीन करता। बीबी बुरा ना मानना, मेरी माँ बाजार, तेरी मातम का जुमला पढ़ने लगा हूँ, मेरी माँ बाजार नहीं आएगी, मेरी माँ बड़ी पर्दादार है, वो ज़ैनब की कनीज है।
अज़ादार ज़ैनब की कनीज का लफ्ज़ आया, हबीब के सर ने नेज़े से परवाज़ शुरू की, अपने छत के करीब आया, कहते ओ बेटे अपनी माँ से कह भुरके को आग लगाए, जिस ज़ैनब की तू कनीज है वो नंगे सर बाजार आ गई। अज़ादारों उसने ये जुमला सुना, ज़ौजे हबीब दौड़ती हुई बाहर आई, बीबी के ऊँट के पास आके कहती है बीबी मैं ये नहीं पूछती मेरे हबीब की खैर है, बीबी मैं ये नहीं पूछती मेरा मौला हुसैन कहाँ है, बीबी मुझे इतना बता तेरा आलम वाला अब्बास कहाँ है।